नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एचएससी के द्वारा 24-25 जुलाई को ली गई परीक्षा की आंसर की अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले एचएससी के द्वारा स्टाफ नर्स की 25 जुलाई को ली गई परीक्षा की आंसर की के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती को। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर सरस्वती नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीज को जांचते समय परिचारिका पाती है कि निदान के पक्ष में चिकित्सा अभिव्यक्ति यह क्या है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी सकारात्मक कर्निया का लक्षण और डब की दृढ़ता, जो कि आपकी जीवाणु मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित मरीज को जांचते समय परिचारिका पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 5 बार। नेक्स्ट है, चिकित्सा के 6 सही क्रम को किस प्रकार पूरा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी सही दवा, सही मार्ग, सही रोगी, सही मात्रा और सही समय और सही दस्तावेजीकरण, जो कि आपकी चिकित्सा के 6 प्रकार इस प्रकार थे। नेक्स्ट आपका, किस मनोचिकित्सा में रोगी को वियोदीप से प्रत्यक्ष आमने सामने रखा जाता है परंतु बचने को असंभव बना दिया जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी फ्लैंडिंग, जो कि आपका मनोचिकित्सा में रोगी को वियोदीप से प्रत्यक्ष आमने सामने रखा जाता है परंतु बचने को असंभव बना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 2002 में हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था, तो आपने बताने की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़े। यानी उक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में व्यंजन आते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 2, यानी आपके ऐसे 2 स्वर है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वयस्क यानी स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 90 स्पंद पर मिनट। वैसे आपकी स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी दर 60 से 80 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी आपको इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था और आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमित रोग है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी क्षय रोग, जो कि आपका एक संक्रमित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी एजीमाला में भारतीय नौसेना अकादमी आपकी एजीमाला में स्थित है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी अली बख्श को हरियाणा लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है। ऑक्सीजन दिए जाने के दौरान श्लेष्मा परत के सूखने को रोकने में कौन सा उपाय सहायता करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी ह्यूमिडिफिकेशन, जो कि आपका श्लेष्मा परत के सूखने को रोकने के उपाय में मदद करता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मिथातल, बिराना और भगवानपुरा तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी तांत्या टोपे के द्वारा महेंद्रगढ़ किले को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चिरी नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी आपका गुग्गा नवमी से। नेक्स्ट आपका, सबसे पहला भ्रूण में संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आईजीएम, जो कि आपका सबसे पहले भ्रूण में संश्लेषित होने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाक जल संधि किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। नेक्स्ट आपका, एमनियोटिक द्रव के सुनहरे रंग की उपस्थिति के लिए क्या कारण है?
तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए यानी RH असंगतता, जो कि आपका एमनियोटिक द्रव के सुनहरे रंग की उपस्थिति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सीमित संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों द्वारा निर्माण का अध्ययन करती है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का या फिर मैथ से संबंधित आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी थी। अगर हम यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर आपका सी बनेगा, यानी 29 और अनुपात 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी छछरौली नामक स्थान को, जो कि आपका यमुनानगर जिले में पड़ता है, तो हरियाणा के इस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक उप समुच्चय को चुनने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी प्रतिचयन, जो कि आपका एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक उप समुच्चय को चुनने की प्रक्रिया प्रतिचयन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस आयु समूह में सामाजिक हंसी का विकास होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 2 माह की आयु में सामाजिक हंसी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी को, यानी भिंडावास आदर भूमि, बसई आदर भूमि और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, इन तीनों को आपकी पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सूरसागर, जो कि आपकी कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है। अन्यथा राणा निमंत्रण, युद्ध चरित्र और गुरु गोविंद सिंह तीनों आपकी खुशीराम की कृति है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी महेंद्रगढ़ जिले की। नेक्स्ट आपका, एक वयस्क का CPR करते समय छाती के संपीड़न कितना गहन होना चाहिए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1.5 इंच का गहन होना चाहिए CPR करते समय वयस्कों की। नेक्स्ट आपका, डैशबोर्ड एक बार में 1 बीट डेटा संचारित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बीट डेट संचारित करता है। नेक्स्ट आपका, डैश प्री फॉर्मेट स्लाइड डिज़ाइन है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य चीज़ों को दर्ज करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला शहर धुआं घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से संबंधित था, जिसका यानी ए और बी की उम्र का योग और बी और सी की उम्र का योग यानी 12 वर्ष अधिक है, तो आपको बताना था कि सी है जो ए से कितने वर्ष छोटा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 12 वर्ष छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सर छोटूराम के द्वारा जमींदार लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसवोत्तर रक्त स्त्राव का सबसे सामान्य कारण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी गर्भाशय की अतानता, जो कि आपका प्रसवोत्तर रक्त स्त्राव का सबसे सामान्य कारण है। नेक्स्ट आपका, डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वर्कबुक, जो कि आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, VCO6 होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जो इस रूटीन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस रूटीन को डैश को यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंगारू माता नवजात को डैश से बचाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी हाइपोथर्मिया से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रिसालदार बिसारत खां के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट हमारा, ड्रिफ्ट वेग का परिणाम प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र डैश होता है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी आपका विचलता, जो कि आपका ड्रिफ्ट वेग का परिणाम प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दी गई श्रृंखला को आपको पूरा करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी के एस इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका गर्भाशय के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी से तंत्रिका विकार वाहिका विकार होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी फोलिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण दर्शाता है कि गर्भनाल विच्छेदन हो रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गर्भाशय की आकृति तस्करी से गोलकार हो जाती है। नेक्स्ट आपका बालक के पैर से बाहर की ओर बेंडिंग डैश कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी आपका टेलिपस वेलगस, जो कि आपका बालक के पैर की बाहर की बेंडिंग कहलाता है। हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बीजांडों और रोगाणु सहित सभी सूक्ष्मों को निकालने के लिए क्या बनाया गया है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपका शल्य चिकित्सीय एक्सपेसिस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी महेंद्रगढ़ जिले में संगमरमर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हर्षपरंग के रोग को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शल्य प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी रेमटेट की प्रक्रिया, जो कि आपकी हर्षपरंग के रोगों को सही करने की शल्य प्रक्रिया नहीं की जाती। नेक्स्ट आपका प्रवृत्तियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका पर्यावरण, जो कि आपका प्रवृत्तियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें आपको सांकेतिक भाषा में कुछ लेटर और कुछ अंक दिखाए गए थे। तो आपको इसमें 786 जिसका अर्थ आपको बताया गया था स्टडी वेरी हार्ड, और 958 का मतलब हार्ड वर्क पेज, और 645 का मतलब आपसे स्टडी एंड वर्क दिया गया था। तो आपने उसी भाषा में वेरी के लिए निम्नलिखित में से क्या बन सकता है यह आपको बताना था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी वेरी के लिए आपका 7 बन सकता है। नेक्स्ट आपका गर्भवती महिला द्वारा आभास की जाने वाली भ्रूण की प्रथम गति है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी आपकी गर्भ स्पंदन, जो कि आपकी गर्भवती महिला द्वारा आभास की जाने वाली भ्रूण की प्रथम गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई थी। दोस्तों आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई थी, और आपने इसमें से बताना था कि कौन से कथन आपके सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, और ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी खतरनाक नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। ये आपके कथन सत्य है, जो कि आपके संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकारों में बताया गया है। नेक्स्ट आपका किस प्रकार की भ्रांति में रोगी मानता है कि उससे अन्य या दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी शून्यवाद भ्रांति। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कारा शिलालेख और शिव स्कंद वर्मा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। अन्यथा हाथी गुफा शिलालेख, जो कि आपका खारवेल से संबंधित था, गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन और ग्वालियर परस्ती आपका राजा भोज, ये आपके तीनों सही है। नेक्स्ट आपका राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धक वंश की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य की समग्र संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का एक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी धार्मिक रूप से ठीक होना। नेक्स्ट आपका डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित उन्माद के चिकित्सक लक्षण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 यानी आत्म विस्मरण, जो कि आपके उन्माद चिकित्सा के लक्षण है। नेक्स्ट आपका दीर्घकालिक ओटिटिस माध्यम की सर्वाधिक आम जटिलता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कोलेस्टिटोमा, जो कि आपकी दीर्घकालीन ओटिटिस माध्यम की सर्वाधिक आम जटिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड रिटन के द्वारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ से संबंधित, जिसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब इसको इक्वल 2025 के दिया गया था, और आपको बताना था कि
0.11 क्यूब से लेकर 0.99 क्यूब तक का मान आपको नज़दीक बताना कि भाई किसके नज़दीक आना था। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की क्षमता की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी पीटर जैक्सन के द्वारा इसकी पहचान की गई थी और इसकी स्थापना सलीम अली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिक्रिया, जो कि आपकी एक प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा स्थल भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी यानी भरतपुर का किला, जो कि आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी सिरसा जिला, जो कि आपका पश्चिमी जिला है। नेक्स्ट आपका, गर्भ अनुप्रयोज्यताएं निम्नलिखित में से क्या करती है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी जोड़ों में जकड़न कम करती है। नेक्स्ट आपका, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो दोस्तों आपको उबालना किया जाता है, यानी जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए पानी को उबालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी चुंबकीय सुग्राहता तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिचुंबकत्व, जो कि आपकी चुंबकीय सुग्राहता तापमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी यानी विष्णु प्रभाकर, जो कि आपके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डूबती नाड़ी का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी यानी वाटर हैमर पल्स, जो कि आपकी डूबती नाड़ी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त या भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको यानी स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यह नेतृत्व आपका लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जनसंख्या का आपका वैज्ञानिक अध्ययन जनानिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रावती, जो कि आपकी पहली महिला राजनीतिज्ञ थी जिन्होंने राज्यपाल के रूप में पांडिचेरी में अपना पद निभाया था। नेक्स्ट आपका, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण किशोरावस्था से संबंधित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पहचान बना भूमिका श्रम, जो कि आपका एरिक्सन के मनोसामाजिक के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, मानसिक रक्तस्राव को रोकने के तुरंत बाद के चरण को डैश कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको विस्तारक चरण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, टार्टेरिक एसिड डैश स्टीरियो आइसोमेरिक के रूप में मौजूद रहने में सक्षम है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 3। नेक्स्ट आपका, वक्ष्य और उदर गुहा को पृथक करने वाले अंग को डैश कहते हैं? तो इसको दोस्तों आपका डायफ्राम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, मैथ से या रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करके इसके इक्वल एक आना, तो ये आपको पूछा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। अगर हम यहाँ पे 45 वैल्यू पुट करते हैं तो यह आपका इक्वल 1 के बराबर होगा। तो आपने कथन को सत्य की जांच करनी थी। नेक्स्ट आपका, इलेक्ट्रोकन्सलेव थेरेपी के पूर्ण प्रतिसंकेत क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी वर्धित आधार कपालिया दबाव, जो कि आपका इलेक्ट्रोकन्सलेव थेरेपी के पूर्ण प्रतिसंकेत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पूर्ण आतेतर पोषण दिए जाने के एक संकेत है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी तिरव अग्नाशय में संपूर्ण, जो कि आपका पूर्ण आंतोतर पोषण के दिए जाने का एक संकेत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके इंग्लिश से, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मिस स्पेलिंग को बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको मिस स्पेलिंग को बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा, यानी एसिंथेटिक, जिसमें आपकी मिस स्पेलिंग है। तो इसकी सही स्पेलिंग आपकी ए एस के बीच में आपका ई आना था, जिसको अनसिंथेटिक का इसका सही वर्ड था। और तो इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका बेहोश करने वाली दवा या फिर संवेदनहारी और चेतनानाशक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिस स्पेलिंग से था, तो इसमें भी आपको मिस स्पेलिंग बताएं, तो इसको भी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा, यानी लीशोर। तो इसकी सही स्पेलिंग बनती है आपकी LEI, जिसका अर्थ होता है आपका अवकाश, छुट्टी या फुर्सत। तो दोस्तों ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फिलिंग इन द ब्लैंक से संबंधित। तो आपको इसमें बताना था कि स्नो फैल डैश द हिल्स। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा, यानी स्नो फैल्स ऑन द हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस पूछा गया था, जिसमें आपको बताना था कि टेम्पेस्ट एंड अंडरलाइन के वर्ड का आपने क्लोज मीनिंग बताना। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा, यानी वोलेंट स्ट्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके हिंदी से। हिंदी से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको भी हम देख लेते हैं। बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है तो डैश का उदाहरण है, यह आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा, यानी क्रमवाच्य। बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह आपका क्रमवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद कल मामा जी आए, डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा, यानी संभाव भविष्य काल से संबंधित का एक उदाहरण है। नेक्स्ट था आपका कोयल की आवाज़। तो कोयल की आवाज़ आपका कूकना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन था आपका हरिपद कोमल कमल से। तो आपको इसमें अलंकार बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें आपका उपमा अलंकार यानी ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।